नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत बात की थी मध्य प्रदेश में ओलिगर वंश के इतिहास के बारे में। अब ओलिगर वंश के बाद जो हमारा अगला वंश आता है वो है परिव्राजक वंश। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम परिव्राजक वंश के बारे में। तो देखिए, जो आपका परिव्राजक वंश था, इस वंश का पहला जो शासक था वो था राजा देवदाय। ठीक है, राजा देवदाय के द्वारा ही इस वंश की स्थापना की गई थी। और देखिए, जो परिव्राजक वंश था, परिव्राजक वंश के शासक राजा देवदाय के द्वारा प्रारंभ में परिव्राजक वंश की स्थापना राजा देवदाय के द्वारा प्रारंभ में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में की गई थी। कहां पे की गई थी? पन्ना में। लेकिन बाद में धीरे धीरे राजा देवदाय के द्वारा परिव्राजक वंश के साम्राज्य को बुंदेलखंड के क्षेत्र तक विस्तृत कर लिया जाता है। तो क्या याद रखना है आपको? परिव्राजक वंश की स्थापना राजा देवदाय के द्वारा प्रारंभ में मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में की गई थी, लेकिन बाद में राजा देवदाय के द्वारा परिव्राजक वंश के साम्राज्य को बुंदेलखंड तक विस्तृत कर लिया गया था। आगे हम बात करते हैं, तो राजा देवदाय के बाद परिव्राजक वंश के जो और शासक आए वो थे आपके प्रवंजन, इसके बाद हस्तिन और दामोदर शासकों ने परिव्राजक वंश की सत्ता को संभाला। ठीक है, तो राजा देवदाय के बाद प्रवंजन, हस्तिन एवं दामोदर इत्यादि शासकों ने परिव्राजक वंश की राज सिंहासन को संभाला। इसमें से जो आपका शासक हस्तिन था, ये परिव्राजक वंश का उल्लेखनीय शासक था। तो परिव्राजक वंश का उल्लेखनीय शासक कौन था? हस्तिन। और हस्तिन के बारे में कहा जाता है कि जो हस्तिन का राज्य था, हस्तिन के राज्य में उच्च कल्प वंश के शासक सर्वनाथ को एक भोग भूमि प्राप्त थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, परिव्राजक वंश के शासक हस्तिन के राज्य में उच्च कल्प वंश के शासक। उच्च कल्प वंश मध्य प्रदेश राज्य का ही एक वंश है, प्राचीन इतिहास से ही संबंधित वंश है, हम पढ़ेंगे इसको। इस वंश के शासक सर्वनाथ को एक भोग भूमि प्राप्त थी हस्तिन के राज्य में। भोग भूमि से आज इस प्रकार से है कि हस्तिन के राज्य का एक टुकड़ा हस्तिन ने अपनी मर्जी से उच्च कल्प वंश के शासक सर्वनाथ को दे रखा था। उस स्थल के जितने भी संसाधन थे, रहने खाने पीने संबंधित जितने भी प्रकार के संसाधन थे, उन संसाधनों को प्रयोग करने का जो अधिकार है वो किसको दे रखा था? उच्च कल्प वंश के शासक सर्वनाथ को दे रखा था। भोग भूमि से इसी प्रकार यहां पर कुछ आस्य है। चलिए अब देखिए, परिव्राजक वंश जो है आपका, ये वंश भी जो था आपका, ये गुप्त काल के ही समकालीन एक वंश था।
ठीक है। परिव्राजक वंश भी जो था ये गुप्त काल के समकालीन ही एक वंश था। इस वंश के सभी शासकों ने अपने अभिलेखों में गुप्त संबंध का प्रयोग किया है। किस संबंध का प्रयोग किया है? गुप्त संबंध का, जिसकी स्थापना गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए, इस वंश के जितने भी शासक थे, इन शासकों की राजनीति पर गुप्त वंश की राजनीति एवं संस्कृति का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस वंश के जितने भी शासक थे, इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य में गुप्त साम्राज्य के सामंत के रूप में काम किया था। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। आगे आता है हमारा वर्धन वंश। वर्धन वंश जो कि भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक रहा है, आप इसको भारतीय इतिहास के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वैसे तो अगर हम बात करें वर्धन वंश के बारे में, तो वर्धन वंश का जो साम्राज्य है यह उत्तर भारत तक ही सीमित रहा है। इसने भारत के दक्षिणी क्षेत्र में अपना प्रवेश नहीं किया। लेकिन अगर हम बात करें वर्धन वंश के बारे में, तो एक चीज ही हमको वर्धन वंश से संबंधित देखने को मिलती है। वो क्या? वर्धन वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? आपको पता ही होगा। जो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था वो था राजा हर्षवर्धन। ठीक है, तो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी सम्राट राजा हर्षवर्धन 143 ईस्वी में मध्य प्रदेश में आया था। ठीक है, और आया किस लिए था? यह अपनी बहन राज्यश्री की खोज में आया था। ठीक है, तो वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन 143 ईस्वी में अपनी बहन राज्यश्री की खोज में मध्य प्रदेश राज्य में आया था, और उसी समय इसने मध्य प्रदेश राज्य के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ज्यादा नहीं किया था। और ये हो जाता है आपका वर्धन वंश भी कंप्लीट। इस प्रकार आज हमने परिव्राजक और वर्धन वंश के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम सब अगली वीडियो में।